आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से हों। जैसा कि इस कड़ी में चला आ रहा है कि माँ का महात्म चल रहा है, उसमें इस कड़ी में चल रहा है कि जो ना माँ के महात्म में स्नान दान करने से क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और क्या क्या फल मिलता है। उसी कड़ी में अब ये माँ के महात्म में आज ये 17वां अध्याय है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। 17वां अध्याय। बोलो महामातम की जय। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा, अप्सरा से कहने लगी कि अप्सरा राक्षस से कहने लगी कि जिन इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती हो गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं की सेवा किए जाने वाले प्रयाग महा में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया। घर आकर सब भाई बांधो, नौकर चाकर, धनाती त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली। महामाँ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद कर सब देवताओं सहित महा में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और मेरे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई है। मैं पर्वत की गुफाओं में वास करती हूँ। निशाचर कहने लगे, मैं भद्रे सज्जन लोगों की बात करने से कोई हानि नहीं होती, मुझको यह कोई संचय नहीं रहा, मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, बड़े कुल के ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैसे उसे अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 दिन गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। 75,000 वर्षों से इसी योनि में पड़ा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त से मैं कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख का कारण आपसे कहा। सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैंने कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर में हंस को दूध देता है, बगला को नहीं? दैत्य जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया, तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बार बार प्रयाग में महास्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा किया। समुद्र में जल बरसाने वाले का क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग का प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव कर चुकी हूँ। तब अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर महास्नान के फल को राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करने का राक्षसी शरीर छोड़कर तेजस में सूर्य सदस्य देवता हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपना क्रांति से चारों दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ कंचन मानने की प्रशंसा करता हुआ शोभा मान करता हुआ कहने लगा, ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊं। तब कंचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की रक्षा करो, काम रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों को वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह त्याग करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दाता जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों के सेवित उस राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार कर स्वर्ग को गया। देवता कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की। प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने यह राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वक्त वन में प्रवेश नहीं करता। अब हम निडर होकर विचारेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आज माँ त्रिपुरा सुंदरी की का वार है। तीसरी माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुरा में इनका शिव शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ माता की मूर्ति रूप में को ध्यान करें तो इनकी 4 भुजाएं व 3 नेत्र हैं। यह स्वयं प्राकृतिक हैं। इनमें से भी 5 मूर्तियों का वास है। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। आइए माँ का आह्वान करें। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदराय नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कच्ची सी हवेली, ये तन है कच्ची सी हवेली, पल में टूट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माया की दुनिया, ये तन है माया की दुनिया, आँख खोले कुछ नाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राधे राधे।
यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, नए हैं बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।